हेलो बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट में हमने जो किया था वो क्या था, मोलैलिटी। तो एक बार मैं आपको मोलैलिटी की डेफिनेशन बता देता हूँ क्या है। तो मोलैलिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या थी बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमने किया था। तो मोलैलिटी के लिए हमने क्या किया था, आपको एक चीज़ बताई थी बेटा, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है, ठीक है। तो मोलैलिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये चीज़ याद रखना बेटा, यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, ये ml में होना चाहिए, ठीक है। तो इंटू में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 लगा देंगे, ठीक है। और जो नंबर ऑफ मोल होता है ये हम कैसे निकालते हैं बेटा, गिवन मास बाई में मोलर मास, जिसका इन शॉर्ट हम बोलें कि W बाई में M, ये मोलैरिटी होती है। इसमें हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं क्या, कि हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाई में मोलर मास डिवाइड बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन इंटू में 1000। इसको और शॉर्ट में करना तो आप ऐसे कर सकते हो, गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास, ये जो वॉल्यूम है ना इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटा, इंटू में 1000। आप डायरेक्ट ये भी पुट कर सकते हैं, वॉल्यूम है बच्चे, ठीक है। अब इसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। कुछ इसके मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, कैसे कि जैसे देखो, अब जो मैं आपको फर्स्ट किस कराने वाला हूँ उसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको बेस दिया हुआ है। मान लो कोई एक NaOH बेस है, उससे कुछ मोलैरिटी दी होगी और उसका कुछ आपको वॉल्यूम दिया होगा। अब हमने दूसरा क्या किया, सेम थिंग्स, एक दूसरा बेस लिया, उसकी भी कुछ मोलैरिटी दी है, उसका भी कुछ वॉल्यूम है। अब ये याद रखना, जो दोनों बेस है तो दोनों की मोलैरिटी अलग है और वॉल्यूम सेम हो सकते नहीं हो सकते, कैसे, जैसे देखो, जैसे ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ resultant solution, calculate molarity of resultant solution when 0.5 molar in 100 ml solution यहाँ याद रखना है NaOH दिया, ठीक है। NaOH solution is mixed with 2 molar in 100 ml NaOH solution, ये आपको दिया हुआ। अब इसकी मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करना, करो ट्राई, ठीक है। चलो ट्राई कर लिया तो देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, देखो आपको दो बेस दिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया NaOH भी क्या है, एक बेस है, इसका एक सॉल्यूशन है, प्लस जो दूसरा दिया है NaOH वो भी क्या है, बेस। दो NaOH दिए हैं, दोनों बेस हैं। तो सबसे पहला काम है दोनों के मोल कैलकुलेट करना, ठीक है। मेन थिंग दोनों का आपको मोल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मोल कैलकुलेट कैसे करोगे, सेम सीधी चीज, आपको यहाँ क्या दी गई है, मोलैरिटी दी गई, तो आपको मोलैरिटी वाला एस्पेक्ट लगाना है, कैसे,
हमने क्या पढ़ा था, मोलैलिटी किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू में वॉल्यूम सॉल्यूशन इंटू 1000, अगर ये ml में है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, मोलैलिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई में 1000, ये चीज़ कर सकते हैं, हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। तो दोनों के मोल निकाल लो, ठीक है। तो अगर हम पहले वाले की बात करें तो कितने मोल आ जाएंगे, ये दिया हुआ 0.5 इंटू में 100 ml है डिवाइड बाई में 1000, तो ये आ गया बेटा 0.05 मोल। ये हो गया सॉल्यूशन ए बोल दें जिसको, ये वाला, ठीक है। अब आ जाता है सॉल्यूशन बी। जब सॉल्यूशन बी के मोल निकालोगे बेटा, ये आपको कितना दिया हुआ 2 मोलर, कितने में 100 ml में डिवाइड बाई में 1000, तो ये कितना आ गया 0.2 मोल, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, दोनों के मोल को ऐड ऑन करना है, ठीक है। तो जब दोनों मोल को ऐड ऑन करोगे 0.2 प्लस 0.05, तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 0.25 मोल। अब जो मेन बात समझने की वो ये है, जो 0.25 मोल है ये कितने ml में है, 100 ml ये है और 100 ml ये है, 200 ml में। तो अब हमें मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या, मोलैलिटी डेफिनेशन क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कर दें, तो ये 1 लीटर हो जाएगा। तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे, कर दो मल्टीप्लाई, इतने मोल हो जाएंगे 1000 ml में। तो इसका मतलब ये इसकी क्या होगी मोलैलिटी, ये इसकी क्या होगी मोलैलिटी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हम इसमें थोड़ा और आगे भी बढ़ सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं तो वो भी देखो जरा। अब ऐसे भी कर सकते थे, आप फॉर्मूला भी लगा सकते थे मोलैलिटी वाला, जैसे ये वाला था। कैसे, ये कितना आया था हमारे पास 0.25 डिवाइड बाई में 200 इंटू में 1000, दोनों में सेम आता है, ठीक है। एक आपको ये करना है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करो। इसको हम डाइल्यूशन वाला कहते हैं। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ आपको मान लो कोई कैचुअल सोल्यूशन है, आप कह रहे कि हमने एक सोल्यूशन लिया, उसमें से जैसे ऑलरेडी कोई स्टैंडर्ड सोल्यूशन था, उसमें हमने कुछ निकाला और उसके बाद उसके अंदर हमने पानी डाल दिया, पानी डाल के दूसरा सोल्यूशन बना दिया और उसकी मोलैलिटी हमें पता है और हम चाह रहे हैं इसका कितना ml चाहिए होगा। इसका आप ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दूध बेचने वाला है, उसने क्या किया, एक सिंपल सा मान लो किसी घर से दूध लिया और उस दूध को उसने पानी के अंदर डाल दिया। अब वो मान लो किसी प्राइस में बेच रहा है, लिया तो अलग प्राइस में होगा। तो ऐसे जैसे हम मिल्क की क्वालिटी चेक करते हैं, उसके अंदर लैक्टोज के कंटेंट्स है, तो बात ये कि उसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन होगी लैक्टोज की। तो कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन ऐसा है, ट्राई करो कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ HCl is required to make, यहाँ हाउ मच वॉल्यूम ऑफ HCl दिया ना, इसकी आपको मोलैलिटी गिवन है, कितना, ये मोलैलिटी है 10 मोलर, ठीक है। मेक 0.5 मोलर इन 250 ml सॉल्यूशन, ये आपको दिया होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो बिल्कुल सिंपल है, ट्राई करो पहले, ये तो मैं बता देता हूँ। सिंपल कैसे है, तो ये ऐसे है बेटा कि देखो, वैसे तो एक इसमें फॉर्मूला लगता है अगर आप करना चाहो, अगर पहले हम विदाउट फॉर्मूला देखें तो कैसे करना है, तो आपको करो कोई सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, कितना
सॉल्यूशन दे दिया 10 मोलर, जिसकी 10 मोलैरिटी है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है जो 10 मोल हैं ये कितने ml में है, 1000 ml में। जो 10 मोल है बेटा वो कितने ml में है, 1000 ml। ठीक है, आपको ये याद रखना है। जो सेकंड हमें दिया हुआ है एक थिंग वो क्या है, कह रहे इससे जो हमने बना दिया, ये कितना बना इसने, 250 ml, और इसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.5 मोल है। तो देखो अब हमें इसको सोल्व कैसे करना है, तो उसका एक तरीका बताया। पहली बात ये है, इसके अंदर देखो मोल कितने हैं, क्योंकि मोल तो यहीं से आए होंगे। रिपीट कर रहा हूँ, पहले इसका मोल निकालो, फिर यहाँ से हम इसको सोल्व आउट करेंगे। कैसे, तो मोल कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम डिवाइड बाई में 1000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12.5 डिवाइड बाई में 100, तो ये आ गया 0.125 मोल। और इतने मोल आ गए हमारे पास। तो अब इसको सीधा सा समझो इस वाले से, कि अगर 10 मोल है तो कितना ml चाहिए होता है, 1000। तो अगर इसका 1 मोल होगा तो कितना चाहिए होगा, डिवाइड बाई में 10। और अगर 125 मोल चाहिए होगा तो कितना चाहिए होगा, 1000 डिवाइड बाई में 10.125। इसको सॉल्व करो, सीधी सी बात, इससे ये कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1000 आ जाएगा, इससे ये कट गया तो कितना आ जाएगा, 12.5। एक तो ये मेथड है इसको करने का, कि जिसमें हमने कोई फॉर्मूला नहीं पुट किया, आपने इसके मोल निकाल लिए और हमने इसको कंपेयर कर लिया। दूसरा मेथड अगर फॉर्मूला वाइज चले तो बिल्कुल सिंपल सा पड़ता है। इसमें कैसे, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये है। इस वाले केस में फॉर्मूले से किया जा सकता है, इसके बाद वाला जो मैं दूंगा उसमें फॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है, तो जैसे देखो आपको यहाँ दिया हुआ m1v1 इज इक्वल टू m2v2, तो पहली की मोलैरिटी हमें कितनी दी हुई है, 10, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ। दूसरी मोलैरिटी कितनी थी, 0.5, वॉल्यूम कितना दिया था, 250 ml। तो अब हमें v1 निकालना था, v1 क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 250 डिवाइड बाई में 10। चीज समझ में आ गई, तो आपको ये सॉल्व आउट करना था, हो जाएगा ऐसे, सिंपल सा है। ठीक है, अब जो आंसर आएगा सेम यही आएगा, इसको करके देखना, 12.5 ही आएगा। ठीक है, चले आगे, तो देखो बेटा ये मैं आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी वाले तो मैंडेटरी नहीं करना है। ठीक है, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे एक्सरसाइज का 1.6 क्वेश्चन है वो आप करोगे। ठीक है, एक्सरसाइज का 1.6 क्वेश्चन मैंडेटरी आप ट्राई करोगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद इन टेक्स्ट का 1.4 और 1.5 ये भी आपको करना है। जो पुरानी बुक है तो उसमें 2.4 या 2.5 मिल सकता है, नई वाली में 1.5 होगा। ठीक है, अब देखो जरा इससे हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ें। ये तो हो गया हमारे पास ये वाली चीज़। अब जो नेक्स्ट वैरायटी निकल कर आती है हमारे पास, तो वो देखो बेटा, अब यहाँ पे थोड़ा सा केस अलग है। कैसे, पहले क्वेश्चन लिखना फिर थोड़ा सोचना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, when 0.5 मोलर in 100 ml
कि 0.5 molar in 100 ml NaOH is mixed with 0.2 molar in 100 ml HCl। ठीक है, कैलकुलेट मोलैरिटी और कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। करो ट्राई बेटा। अगर ट्राई कर लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक जो आपने किया ना उसमें क्या किया था आपने, दो या तो आपने एसिड को ऐड किया था या फिर बेस को ऐड किया था। यहाँ थोड़ा सा चेंज है। कैसे चेंज है? तो ये देखो चेंज ऐसे है कि यहाँ पे आपको NaOH दिया गया है। NaOH क्या होता है? बेस। उसके अंदर हमने क्या ऐड किया? HCl। NaOH के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं? HCl। अब सीधी सी बात है, NaOH के अंदर जब हम HCl ऐड करेंगे तो एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, वो क्या होगी? न्यूट्रलाइज रिएक्शन होगी। एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है बेटा वो क्या होती है? न्यूट्रलाइज। तो सीधी सी बात है, जब भी रिएक्शन लिखोगे इसको बैलेंस करो। हमें पता है 1 मोल NaOH 1 मोल HCl के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसके मोल निकालो, दूसरा काम इसके मोल निकालो। दोनों के मोल कैलकुलेट करोगे। तो जब हम बात करें NaOH की, अब NaOH के आपको मोल निकालना है। आपको मोलैरिटी दी हुई है तो वही चीज़ मोल निकालने का तरीका है। मोलैरिटी कितनी है? 0.5। वॉल्यूम कितना है? 100 डिवाइड बाई में 1000 तो कितना आ जाएगा? 0.05 मोल। अब इधर वाले में चलते हैं तो इधर वाले में कितने मोल दिए हुए हैं? ये है 0.2 मोलर इंटू में 100 डिवाइड बाई में 1000। तो यहाँ जो मोल आएंगे हमारे पास वो आएगा 0.2 मोल। समझ गए इतना? जब आपके पास दोनों के मोल आ गए तो अब आपको क्या चीज़ याद रखनी है? वो ये है क्या कि NaOH का 1 मोल HCl के 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है। रिपीट कर रहा हूँ, NaOH का 1 मोल HCl के 1 मोल के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। अब इसका आपको दे दिया 0.5 मोल और HCl का दे दिया 0.02 मोल। अब सीधी सी बात, इसका 0.05 तो इसका 0.05 होना चाहिए, बट HCl कम दिया हुआ है। तो जो बेटा कम अमाउंट में दिया जाता है तो हम उसको क्या बुलाते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। ये चीज़ याद रखना, उसको हम क्या बुलाते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं? तो बेटा जब भी आपसे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पूछा जाए तो सीधी सी बात, जो कम अमाउंट में हो, रिएक्शन पहले कंज्यूम हो जाए, जैसे वो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए वो रिएक्शन को स्टॉप कर दे। रिपीट कर रहा हूँ, जो कम अमाउंट में हो, रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाए, जैसे रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन को वो स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो वही चीज़ ये 0.02 मोल है तो इसका कितना रिएक्ट करेगा? इतना मोल यहाँ क्या कर गया? रिएक्ट करेगा। और पीछे ये मोल बचा रहेगा। ये मोल्स क्या रहेगा? अब क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन तो ये कह रहे कि जो रिजल्टेंट बचा उसकी मोलैरिटी निकालनी है। तो सीधी सी बात, अब हमारे पास पीछे रिमेन्स कितना बचा? 0.03 मोल। ठीक है, अब जब हम बात करें कि जो 0.3 मोल बचा है ये कितने ml में बचा हुआ बेटा? 200 में, क्योंकि 100 ml में NaOH था और 100 ml हुआ था HCl था। तो कुछ नहीं करना, मोलैरिटी भाई 1 लीटर में कितना होगा?
5 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा, 0.15 मोल बनेगा 1000 ml, ये हो, समझिए ये ऐसे करना था। अब इससे आगे बढ़े, यहाँ तक कोई डाउट? तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है, उसमें हल्का सा चेंज है, वो आपको ट्राई करना है। देखो जैसे कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ calculate molarity of resultant solution when 0.2 molar H2SO4 150 ml is mixed with 0.5 molar in 250 ml of NaOH। जल्दी से ये ट्राई करो, ठीक है। अगर बच्चे आपने ये ट्राई कर लिया है तो देखो सबसे पहला काम क्या है, आपको रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना, समझिए। सबसे पहला काम है रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना। तो रिएक्शन में क्या है, H2SO4 प्लस में NaOH। तो सीधी सी बात है, एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ सॉल्ट जो बनेगा वो ये होगा Na2SO4 प्लस H2। अब मैंने आपको क्या बता रखा है, सबसे पहला काम आपका क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना। सबसे पहला काम आपको क्या बता रखा मैंने, रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना। तो इसके लिए हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 2 हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो गई। यानी इस रिएक्शन से भी हमें क्या पता चला कि 1 मोल H2SO4 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ NaOH। H2SO4 का 1 मोल NaOH के कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा, 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, समझ गए। तो सबसे पहला काम आपको भाई मोल निकालना, तो अब आप पहले इसके मोल निकाल लोगे। अब आपको इसमें क्या दिया हुआ है, मोल में मोलैरिटी है 0.2, ml कितना है 150 डिवाइड बाई 1000। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.3 मोल, ठीक है। सेम अगर आप इसके मोल निकालोगे तो ये कितना दिया है आपको, 0.5 into 50 ml डिवाइड बाई 1000, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये कितना हो जाएगा 0.125 मोल, ठीक है। दोनों के मोल आ गए। अब हमें पता है जितना हमारे पास H2SO4 का मोल है उसका डबल क्या चाहिए होगा हमें, NaOH। यानी कि इसका 0.03 है तो इसका हमें कितना चाहिए होगा, 0.06 चाहिए होगा, इतना मोल, ठीक है। अब हमने क्या किया, 0.06 मोल
रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, पीछे कितना बचा हमारे पास 0.065, ये मोल पीछे रह जाएगा रिमेंस। ये पीछे जो मोल रिमेंस है ये कितने एमएल में है, एक है 250 और एक है 150, यानी 400 एमएल में। तो हम मोलारिटी निकालना है, तो सीधी सी बात, मोल दे दिया 0.065 डिवाइड बाई 400 इंटू में 1000। समझ में, ये आपको करना है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, इस टाइप से है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको फटाफट वो सॉल्व करना है। ठीक है, एनसीईआरटी वाले तो मैंडेटरी हैं, जो मैंने आपको बोला कि जितने आपको एनसीईआरटी मोलारिटी रिस्पेक्ट क्वेश्चन देते हैं वो सॉल्व आउट करोगे, फिर जो वर्कशीट थी उसके कुछ क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो देखो जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अभी क्वेश्चन ये है कि जैसे इसमें आपसे मास पूछ रहा है। ठीक है, हाउ मच अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाउ मच की बात करें तो इसका एमएल पूछेगा। ठीक है, हाउ मच अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कितना भी आपको 2 मोलर दिया हुआ है, इज required to complete neutralize 0.5 molar HCl in 250 ml solution। ठीक है, ये आपको ट्राई करना है। फिर एक और देना, एक क्वेश्चन और है, इसमें थोड़ा सा अलग वे में है, कैसे वो देखो। इसमें ये है हाउ मच ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम is required to produce 11.2 liter of H2 gas when react with। यहाँ बच्चे मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बनाना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ H2SO4 का ना कुछ मास दे सकता हूँ, पर मैं एक बार थोड़ा सा सिंपल लिख रहा हूँ। यहाँ मैं आपको सीधे लिख रहा हूँ कि एक्सेस ऑफ H2SO4। ठीक है, वही पहले का रिएक्शन लिखोगे, बैलेंस करोगे। इसे मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, इतने पे हेल्प कर देता हूँ। बैलेंस कैसे करोगे, रिएक्शन मैंने लिख दी। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ना चाहूँ, एक आधी वैरायटी और भी बन जाती है इसमें। वो वैरायटी कैसे बन जाती है, तो जैसे और दे देता हूँ क्वेश्चन, जैसे देखो अब इन्होंने क्या किया, अब जैसे ये एक टाइप से मिक्सिंग पे आ जाता है कि जैसे आपको ऐसे दिया हुआ है कि हाउ मैनी ml of
स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, बेटा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी हमें पता हो, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 10 मोलर HCl is required to neutralize with x 14.8 ग्राम ऑफ स्लेट लाइन, ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। मैंने आपको क्या करना है, इसमें रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन आपको लिख देता हूँ, आगे आप सॉल्व आउट करोगे। HCl स्लेट लाइन ये होता है, क्या बनेगा, हिंट देना, कुछ नहीं करना, आप दोनों मॉल निकालो, ठीक है। मॉल निकाल के फिर आप सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज इतना करते हैं, बाकी आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व आउट करोगे, ठीक है।